कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरि बोल हरे राम उसको निकालो वायर निकाल दो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सभी लोग बोलिए जोर जोर से राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे भगवान को पहनो वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय सभी लोग बोलिए जोर जोर से वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन 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 जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल कलियुग पावन युगधर हरिनाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल पीछे तक हरे कृष्ण।
सभी लोग हाथ जोड़िए और मेरे पीछे मंत्रों का उच्चारण करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण जो बच्चे आवाज करेंगे उनको केक नहीं मिलेगा। जिनको केक चाहिए शांति से बैठ जाओ, नहीं तो केक किसी को नहीं देंगे, अकेले खा लूंगा मैं। सब बैठो शांति से। हरे कृष्णा। आज अभिमन्यु का जन्मदिन है ना? कहाँ है अभिमन्यु? ओके ठीक है आ जाएगा वो लास्ट में। केक कटिंग के टाइम आ जाना चाहिए। तो आज हरिनाम कीर्तन हुआ यहाँ, बहुत सुंदर। कार्तिक मास अभी पूर्ण होने जा रहा है। चारों जो चतुर्मास है उसमें श्रेष्ठ कौन सा मास है? कार्तिक में भी श्रेष्ठ ये आखिरी के जो भीष्म पंचक है, और वो भी एकादशी जब भीष्म पंचक प्रारंभ होता है, उत्थान एकादशी, ठाकुर जी शयन से उठते हैं। तो इस प्रकार से बहुत विशेष शुभ पवित्र दिन है आज। और आज के दिन कीर्तन सुनना, कथा सुनना, ये बड़ा सौभाग्य की बात है। पर परीक्षित महाराज जब कली को देखते हैं, और कली जो है धर्म रूपी बेल के 3 पैरों को काट दिया था, और गाय रूपी धरती माता भी वहां रो रही थी, और कली राजा के वेश में आके उनको दुख दे रहा था। तो उस समय पे परीक्षित महाराज कली को दंड देने वाले थे, मारने ही वाले थे कली को, पर विचार किए, वो तुरंत पैर पकड़ लिया, रोने लगा कि क्षमा कर दो, मुझे स्थान दो आप। तो कली को 4 स्थान दे देते, जहाँ 4 प्रकार के पाप होते हैं, व्यभिचार, नशा, जुआ, मांसाहार, जहाँ होते हैं वहाँ रहो। और जगह मांगा तो सोने में रख दी, बोले सोने में रह जाओ।
तो कलयुग को स्वागत इसलिए किया गया क्योंकि परीक्षित महाराज जी के मन में एक विचार चल रहा था कि बाकी युगों में हजार हजार साल तक तपस्या, व्रत, उपवास इत्यादि करना पड़ता है, यज्ञ करना पड़ता है हजारों साल तक। कलयुग में ये सब करने की आवश्यकता नहीं। कलयुग में क्या करना है? कलो तत् हरि कीर्तना। कलयुग में एक ही काम है, वो क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। किसका कीर्तन करना है? कृष्ण हरि, भगवान कृष्ण का कीर्तन करना है। और ये कीर्तन करने से हजार साल तक तपस्या करने के बाद जो परिणाम उनको मिलता था, बहुत व्रत, तपस्या, उपवास करने से जो परिणाम मिलता था, कीर्तन करने से बड़े आराम से मिल जाएगा। ये विचार करके उन्होंने कली को शरण दिए थे। रहने दीजिए, सब बैठ जाइए। पर कलयुग जैसे ही स्थान दे दिए तो जाते जाते जोर जोर से हंसने लगा। अभी पैर के नीचे पैर पकड़ के बैठा था, अभी बहुत जोर से हंसने लगा, मानो जैसे कि इनको कोई, इनके बातों का कोई वैल्यू ही नहीं है। अपमानजनक हंसने लगा जोर जोर से। तो परीक्षित महाराज पूछते हैं, क्यों हंस रहे हो, क्या हो गया? तो कली कह रहा है कि आपके विचारों के बारे में विचार करके मैं हंस रहा हूँ। बोले क्या विचार? बोला आप यही विचार कर रहे हो ना कि कीर्तन करेंगे सब उद्धार हो जाएंगे। कोई बात नहीं, कली को आने दो, पर मैं कीर्तन करने दूंगा तब तो कीर्तन करेंगे लोग। तो कली कह रहा है कि मैं ऐसे जकड़ के रखूंगा लोगों को कि वो कीर्तन करेंगे, मैं इतने बाधाएं डालूंगा। लेकिन जब गाने बजते हैं शादियों में तो साउंड खराब होता नहीं, और आज इतने बाधाएं हो रहे हैं जब से कीर्तन चालू है साउंड की समस्या, अभी भी समस्या कर रहा है। तो कलयुग क्या सोच रहा है कि कीर्तन करने नहीं दिया जाए। एकादशी के दिन, कार्तिक एकादशी के दिन कीर्तन करेंगे तो इनका उद्धार हो जाएगा। तो कली तो खींच के रखता है नीचे, कैसे नीचे और नरक में जाए, और नरक में जाए। तो इसलिए कली के विपरीत दिशा में हमको जाना है। कली के विपरीत दिशा में जाना है, कली से लड़ना है। तो चार चीज़ों से बच जाइए तो कली से दूर हो जाएंगे। क्या है वो चार चीज़ें? मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, और व्यभिचार नहीं करना। चार चीज़ों से बच जाइए, कली दूर रहेगा। ऐसे सोने में भी कली रहता है, तो सोने लॉकर में रखिए, ठीक है। ज़्यादा पहनेंगे शरीर में तो कली का वास हो जाएगा। हाँ, लॉक करके रखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से कली से दूर रहना है। खैर कली का प्रभाव तो बहुत प्रबल है इस युग में, क्योंकि कलयुग है, उनका समय चल रहा है। नारद मुनि एक बार भ्रमण करते 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 वृंदावन पहुंचे। वृंदावन पहुंचते ही वहां देखते हैं एक बहुत युवती, सुंदर महिला वहां पर रोदन कर रही है, वो रो रही है, और दो बच्चे उनके वो बूढ़े हो गए, दो बूढ़े रो रहे थे पास में। तो ये दशा देखकर नारद मुनि को दया आया, पूछते हैं कि कौन हो आप, और ये दोनों बूढ़े कौन है? बोलते ये दोनों बूढ़े मेरे बच्चे हैं। ये जवान जो स्त्री है वो क्या कह रही है? दोनों बूढ़े मेरे बच्चे। बोले बच्चे, बूढ़े लोग तो बच्चे कैसे हो सकते हैं, आपका उम्र कम है? तो कह रहे हैं कि मैं भक्ति देवी हूँ, और ये दोनों मेरे ज्ञान और वैराग्य दो पुत्र हैं। तो क्यों ये दशा हुआ है? कहते हैं कि मैं दक्षिण भारत में, कर्नाटक में, द्रविड़ देश में जन्म ली, वहां से आते 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 गुर्जर देश में आते बूढ़ी हो गई मैं। कौन से देश में बूढ़ी हो गई? गुर्जर देश में। अब देखिए महाराष्ट्र में बहुत अच्छा स्वागत हुआ, ऐसे बोलते हैं। महाराष्ट्र में भक्ति बहुत सुंदर थी, यानी भक्ति अच्छा है महाराष्ट्र में। तो गुर्जर देश में, गुजरात होते हुए भी आई, पर अभी गुर्जर देश आप लोग जानते होंगे कहाँ ज़्यादा गुर्जर रहते हैं। गुर्जर देश कौन सा है? कोई होगा गुर्जर देश? राजस्थान है या गुजरात है? गुजरात को गुर्जर देश राजस्थान में पड़ता है ऐसे। तो गुर्जर देश में आते आते, पूरा राजस्थान नहीं, कुछ प्रांत, वहाँ आते आते बूढ़ी हो गई। पर अभी वृंदावन आ रही है तो कौन से रास्ते से आएगी? बॉम्बे से ट्रेन आता है तो किस रास्ते से आता है? सवाई माधोपुर गंगापुर होते हुए जाती है। अब बूढ़ी हो गई, वृंदावन आ गई, तो वृंदावन में ये तो जुबती हो गई, यानी भक्ति वृंदावन में भक्ति प्रबल है, पर दो चीज की कमी रह गई, ज्ञान और वैराग्य। हालांकि ज्ञान और वैराग्य भक्ति से ही उत्पन्न होते हैं, पर वृद्धावस्था हो गया,
तो नारद मुनि को रोते हुए कहते हैं कि क्या करें। तो नारद मुनि कहते हैं इसका जो भी समाधान है मैं ढूंढ के निकालूंगा, और समाधान खोज के मैं वचन देता हूं कि कलयुग में घर घर भक्ति का स्थापना करूंगा, नारद मुनि कहते हैं। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी जब देश विदेश में प्रचार कर रहे थे तो वास्तव में इसमें नारद मुनि का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कई बार, मैं एक जगह टिकता नहीं हूँ, प्रचार करके विश्व भर घूमता हूँ, 14 बार भ्रमण कर चुका हूँ पूरा विश्व। मुझे भी नारद मुनि की तरह श्राप मिला हुआ है शायद कि मैं भी एक जगह टिक नहीं पाता। और एक बार प्रभुपाद जी कीर्तन कर रहे हैं, फिर लेक्चर दिए, प्रवचन दे रहे हैं, सारे हिप्पी लोग बैठे हैं प्रवचन सुन रहे हैं। प्रवचन के बीच में मुस्कुराते हैं और एक भजन गाते हैं, नारद मुनि बजाए बीणा। तो सब लोग बोलते हैं बाद में, प्रभुपाद जी स्वामी जी आप अचानक बीच में एक भजन गाए और हंसने लगे, क्यों? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि नारद मुनि ये पीछे आके खड़े थे और आप लोगों को कीर्तन करते हुए देखकर वो हंस रहे थे कि हिप्पी लोग भी आजकल कीर्तन करने लगे। तो उनको हंसते हुए देख के मुझे भी हंसी आ गया। तो यानी प्रभुपाद जी के प्रवचन में भी नारद मुनि आते थे, क्योंकि वो उनका ही तो वचन था घर घर भक्ति पहुंचाना है, वो सफल हो रहा है। आज घर घर हर शहर में इस्कॉन का प्रचार है, हरे कृष्णा भगवान का नाम जप करते हैं। ऐसा कोई शहर नहीं जहाँ पर भक्त नहीं होंगे। कोई भी शहर आप गूगल में सर्च कर दीजिए। पाकिस्तान में भी 12 मंदिर है हमारे, रथ यात्राएं भी होते हैं। चाइना में हर जगह, बांग्लादेश में हर जगह इस्कॉन के मंदिर हरे कृष्णा जपने वाले मिल जाएंगे। और बहुत कम समय के अंदर आप देखेंगे कि घर घर जो है लोग भक्ति करेंगे, सारे धर्म सब अलग अलग रास्ते सब एक हो जाएंगे। कोर्ट में भी जज जो है तिलक लगा के जाएंगे और मंगलाचरण बोल के ही चालू करेंगे अपना सेशन, है कि नहीं? अभी रिसेंटली अमोघ प्रभु जी का न्यूज़ में एक कन्वर्सेशन था, तो जय राधा माधव से चालू हुआ। शायद पहली बार हिस्ट्री में से हुआ होगा कि न्यूज़ चैनल में जय राधा माधव गा के वो सेशन चालू कर रहे हैं। तो ये हर जगह होने वाला है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, हर जगह होगा ये। तो इस प्रकार से पूरे भारत में हर तीर्थ स्थान भ्रमण करते 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 बद्रिकाश्रम पहुंचते हैं तो चतुर कुमार पहुंचते हैं, वहां पर उनको मिलते हैं और बोलते हैं नारद मुनि इतना दुखी लग रहे हो आप, क्यों? आप तो बड़े आनंद में रहते हो हमें। तो ये घटना वो बताते हैं, भक्ति देवी बूढ़ी हो गई है, भक्ति देवी के बच्चे बूढ़े हो गए हैं, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि भक्ति का प्रचार क्या करने से ये दोनों बूढ़े जवान हो जाएंगे। मैं जहां भी जाता हूं सारे तीर्थ स्थान में पाखंडी 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 मिलते हैं। पाखंड इतना बढ़ गया है, जहां देखो वहां लोग ठगने के लिए तैयार रहते हैं। 10 रुपये लाओ, 100 रुपये लाओ, दक्षिणा दो, तुमको भगवान का दर्शन करा देंगे, तुमको मुक्ति दिला देंगे, तुम्हारा भी भविष्य में पिंडदान अभी करा देंगे, पता नहीं बाद में कौन पिंडदान करेगा। तो लोग जो है हर जगह ठगने के लिए प्रतीक्षा में, कौन आएगा और ठगे जाएगा। और आजकल इतने ढोंगी गुरु भी बन गए कि बिना कोई प्रामाणिक गुरु परंपरा से ज्ञान लिए बिना वो क्या करते हैं, गुरु बन गए। कथा करने के लिए भी योग्यता चाहिए। पहला योग्यता है कि प्रामाणिक परंपरा से ज्ञान लिया हुआ होना चाहिए और किसी गुरु के अधीन में ट्रेनिंग होनी चाहिए, शिष्य बनना चाहिए पहले, बाद में गुरु बनेंगे। और वो पापों से मुक्त होना चाहिए, जो 4 पाप मैंने बताया। ऐसा नहीं भागवत कथा बोल रहा है, बोलते बोलते गला सूख गया, लाओ बीड़ी लाओ, और बीच में टी ब्रेक होता है, चाय पीते। जो चाय पीता है, नशा करता है, वो क्या कथा करेगा। और वो ऐसे लोभी नहीं होना चाहिए कि धन के लिए कथा करे, तो वो कथा कर, वो ऐसे है कि सांप जब दूध पी लेता है, उस झूठा दूध आप पी सकते हैं नहीं, वो तो उससे मृत्यु हो जाएगी, भले गाय का दूध है। वैसे ही कथा कहने वाले अगर ऐसे निकले जो प्रामाणिक ना हो, प्रोफेशनल रिसाइटर प्रभुपाद जी कहते हैं, तो वो सुनने वाले भी क्या होंगे, अभक्त बन जाएंगे। इसलिए आप देखो इतने कथाएं हो रहे भारत में, कथाओं की कोई कमी है क्या? दिन भर टीवी में कथा आते, इतने कथा सुनने के बाद भी कोई रोको बच्चों को जाके, वो पटाखा फोड़ रहे हैं। इतने कथाएं सुनने के बाद भी लोग पाप कर्मों को त्यागने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि कथा बोलने वाले ठीक नहीं है। अब इस्कॉन में देखिए, आप कथा सुनने के बाद देखो ये जवान लड़कों का क्या हाल है। देखो ये इंजीनियरिंग कर रहा है, बीटेक कर रहा है, ये बीए कर रहा है, सब अलग अलग पढ़ाई करते करते भी हरे कृष्णा जप रहे, नशा छोड़ दी। नशा तो खैर करते ही नहीं थे,
मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, व्यभिचार नहीं, कुछ नहीं, हरे कृष्ण जपते हैं। इतना जल्दी इतना परिवर्तन बच्चों में कैसे आ गया? बूढ़े लोग भी नहीं कर पाते। जवान बच्चे जो इस संसार में है ना, जो अभी के समय में बच्चे इतना मॉडर्न रहना चाहते हैं, उस समय में बच्चे भक्ति कर रहे हैं। इतना तेजी से परिवर्तन क्यों आया? क्योंकि कहाँ से सुन रहे हैं? प्रामाणिक सोर्स से सुन रहे हैं, प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ रहे हैं। तो इसलिए ज्ञान सब जगह पाखंड है, ज्ञान दिख नहीं रहा है। तो चतुर कुमार कहते हैं कि आप एक चीज करो तो दोनों बूढ़े जवान हो जाएंगे। क्या है वो? तो कहते हैं भागवत करो। आप क्या करो? भागवत। भागवत 7 दिन 7 रात सुनो भागवत। तो नारद मुनि कहते हैं भागवत सुनना ही है। तो यहाँ बद्रिकाश्रम में क्यों सुनेंगे? आप लोग चलो मेरे साथ हरिद्वार चलो, सप्तर्षि घाट पे बैठ के कथा सुनेंगे। आप लोग कथा करो, मैं सुनूंगा। तो 7 दिन तक कथा हुआ। चतुर कुमार कथा कर रहे, नारद मुनि सुन रहे हैं। उसके वजह से वहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनि सब आ गए कथा सुनने के लिए। अरे चतुर कुमार कथा कर रहे हैं, सब आ गए। ब्रह्मा के पुत्र है, भगवान के अवतार माने जाते हैं चतुर कुमार। नारद मुनि भक्त्यावेश अवतार है। सब लोग आ गए सुनने के लिए। भक्ति देवी अपने 2 बूढ़े बच्चों को लेकर भी आ गई। और भक्ति देवी पूछती है सनकादि ऋषियों को, मेरा स्थान कहाँ है, कहाँ बैठूं मैं कथा सुनने के लिए? तो चतुर कुमार कहते हैं कि आपका स्थान तो पहले से फिक्स है, भक्तों के हृदय। भक्ति कहाँ होती है? भक्तों के हृदय। आप वहीं बैठ जाओ, भक्तों के हृदय में बैठो, कथा सुनो। तो कथा सुनते सुनते 2 बूढ़े बच्चे भी क्या हो गए? जवान हो गए। तो केवल इस संसार में उद्धार करने के लिए हमको 2 ही चीज रह गए, कृष्ण कथा और कृष्ण नाम। कौन से 2 चीजें? कृष्ण कथा और कृष्ण नाम। भगवान कलयुग में ये 2 रूप में, प्रकट रूप में यहाँ पर लीलाएं करते हैं, कृष्ण नाम, कृष्ण कथा। इसलिए कितना भी आप मेहनत कर लो, व्रत कर लो, तपस्या कर लो, पूजा पाठ कर लो, आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार अलग अलग व्रत कर लो, अगर आप कृष्ण कथा सुनने में आपका आसक्ति, रुचि नहीं है, या कृष्ण नाम जप करने के लिए रुचि नहीं है, तो आपका ये सारे व्रत क्या है? बेकार। ओ हम तो दिन भर खाते नहीं, सोमवार को हम तो मंगलवार को भी उपवास करते, शनिवार तो बिल्कुल पानी भी नहीं पीते। आप कितना भी कर लो, 100 जन्मों तक भी कर लो, ऐसे ही करते रहेंगे पर मिलेगा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि सारे शास्त्रों का सार क्या है? वेदेश्च सर्वे अहमेप्य वेद्यो। कृष्ण कहते हैं 15वें अध्याय में 15 नंबर श्लोक। क्या कहते हैं? सर्वस्य चाह मृति सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनंश्च वेदेश्च सर्वे अहमेप्य वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाह। सारे वेदों को अगर आपको पढ़ना है, जानना है, तो जानने लायक वस्तु क्या है? कृष्ण है। सारे जीव यहाँ दुखी क्यों है? क्योंकि वो कृष्ण से दूर है। ये बहुत जरूरी जानना। हम लोग को ये सीधा सीधा कोई कथाओं में कहते नहीं होंगे, बस कृष्ण रासलीला बोलते हैं, ताली बजाओ, रोते रहो। कीर्तन में ताली बजाते हैं, बाद में घर में जाके तंबाकू डाल के फिर ताली बजाएंगे। क्यों? क्योंकि परिवर्तन क्यों नहीं है? क्योंकि सीधा कोई बोल नहीं रहा है, क्योंकि लोगों को डर है कि चेले कम हो जाएंगे। अगर सीधा बोल दें नशा मत करो, जुआ मत खेलो, तो चेले कम हो जाएंगे। हमको भीड़ चाहिए, जिसको जो करना है करो, सब भगवान है, जो आपको श्रद्धा जिनमें है सबको पूजो। ये धोखाधड़ी चल रहा है, समझ रहे आप? तो ऐसे धोखाधड़ी नहीं चलेगा। कोई भी पतिव्रता अगर कोई महिला स्त्री है, उसको यही कहा जाएगा कि अपने पति में मन लगाओ। ऐसा नहीं कहा जाएगा जो भी पुरुष है सब तुम्हारे पति है, ऐसा कोई कहता है क्या? एक ही पति होते हैं और सबके पति कौन है? कृष्ण है। सात्वताम पति तस्मादेकेन मनसा, कहते हैं एक मन से, एकाग्र चित्त से किनका पूजा करना चाहिए? सात्वताम पति, कृष्ण का पूजा करना चाहिए। तो इसीलिए ये ज्ञान कहाँ मिलता है? भागवत में मिलता है। तो भागवत सुनना, भागवत पढ़ना, भागवत बोलना, भागवत जिज्ञासा करना, ये सारी चीज़ें बहुत लाभदायी है। जीव का वास्तविक कल्याण भागवत में। इसलिए भागवत को सत्यम शिवम सुंदरम किसके लिए कहा गया? भागवत के लिए कहा गया है। लोग बोलते महादेव जी के लिए कहा गया, ये वास्तव में ये 3 शब्द किन के लिए है? ये भागवत के लिए कहा गया। सत्यम शिवम सुंदरम, ये सत्य है क्योंकि परम सत्य कृष्ण के बारे में व्याख्या है इसमें। सुंदरम, ये बहुत सुंदर है। और साथ साथ में शिवम, शिवम का अर्थ क्या है? कल्याणकारी। शिव शब्द का अर्थ है कल्याण।
ये भागवत ही है जो लोगों को कल्याण कर सकता है। जब तक कथा नहीं सुनेंगे तब तक आप अज्ञान में रहेंगे, अज्ञान यानी गलतियां करते रहेंगे। जब ज्ञान मिलेगा तो गलतियां नहीं करेंगे। क्यों भागवत हम कहते हैं? इसलिए कहते हैं ताकि हम सबका मन चित्त आसक्ति किन में लग जाए? कृष्ण में लग जाए। इसलिए भागवत कथा सुनने के बाद निष्कर्ष क्या होना चाहिए? 7 दिन भागवत कथा सुन लिया, उसके बाद उनके मन में क्या विचार आना चाहिए? कृष्ण ही सब कुछ है और मेरा मति कृष्ण में ही लगाना है। जब ये निष्कर्ष में आप पहुंच गए तो समझ जाइए आप वास्तव में भागवत कथा सुने। अगर भागवत कथा सुनने के बाद भी भ्रमित है क्या करना चाहिए आपको पता ही नहीं चल रहा है, यानी आप भागवत कथा सुने नहीं या तो ठीक से कोई बोला नहीं। सार कृष्ण है, सारे कंक्लूजन कौन है? अंते नारायण स्मृति। सब कुछ कर लो पर अंत में करना क्या है? नारायण स्मृति। स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्व विधि निषेधास्युरेतयोरेव किंकर। सारे नियम कानून जो भी आप पालन करते हैं, व्रत उपवास तपस्या इत्यादि, सुबह उठना स्नान करना पवित्र रहना, ये जो व्रत करना, ये सारे चीजें इसलिए है ताकि हमारा मन कृष्ण में लगे। सब कर लिए और कृष्ण को भूल गए तो मंडनम लोक रंजनम, आप केवल एक मृत शरीर को आप सजा रहे हैं। क्या मिलेगा उससे? कोई नया गाड़ी लिया, उस गाड़ी को धो रहा है, साफ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पेट्रोल डाल रहा है, पर चला नहीं रहा है, तो क्या फायदा गाड़ी लेने का? इसी प्रकार से कोई सारा वेद शास्त्र पढ़ रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर कृष्ण में उसका मन नहीं लग रहा है, तो आपका ही पूजा पाठ का लाभ क्या है? इसलिए सारे भागवत में पूरे 18,000 श्लोक आप पढ़ लीजिए, बार बार हर जगह जोर जोर से चिल्लाकर यही कहा जाता है, कृष्ण भक्ति करो, कृष्ण भक्ति करो, कृष्ण भक्ति करो। इसलिए भागवत सार है। व्यास देव जी सारे पुराण लिखने के बाद, सारे वेद लिखने के बाद दुखी बैठे थे। नारद मुनि आके कहते हैं कृष्ण भक्ति ठीक से कहा नहीं आपने, तब उन्होंने वापस भागवत को लिखे। पहले भागवत लिख चुके थे, फिर से उन्होंने भागवत को लिखा, नया एक अलग तरीके से लिखा। वो भागवत हम पढ़ते हैं जहाँ सुत गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी सब बोलते हैं। सुत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी का कन्वर्सेशन को बोलते, सौनक आदि ऋषियों को, वो भागवत को व्यास देव जी लिपिबद्ध करते हैं। तो इसलिए ये ज्ञान बहुत आवश्यक है। आप बोलेंगे भागवत इतना महान है, कोई उदाहरण है किसका उद्धार हो गया? बोले हाँ, भागवत महात्म्य में इसका उदाहरण दिया गया। आत्मदेव नामक, ध्यान से सुन रहे हैं आप सब लोग ना? तो ये चतुर कुमार जब कथा कर रहे थे तो लास्ट में कथा के अंत में सब लोग आ गए। पता है कौन आए? भगवान भी आ गए, महादेव जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, सब आ गए। सब आने के बाद सुखदेव गोस्वामी भी आ गए और सब लोग आके इतना जोर जोर से हरि कीर्तन किए, नृत्य किए और वहाँ पर घोषणा करते सुखदेव गोस्वामी, ऐसे आनंद केवल यही भूमंडल में मिल सकता है, ऐसे आनंद स्वर्ग में नहीं है, ब्रह्मलोक में भी ऐसे आनंद नहीं है, कैलाश में भी ऐसे आनंद नहीं है। भागवत सुनना और कीर्तन करने का आनंद केवल एक ही जगह है, मर्त्य लोक। हम सबकी सौभाग्य है कि हमको ये मौका मिला है, नहीं तो शरीर कब छूटेगा पता नहीं। बार बार लोग यमालय जा रहे हैं, हानि हानि भूतानि गच्छन्ति यमालय। यमालय तो सब जा ही रहे, मर रहे हैं लोग, हर रोज कोई ना कोई मर रहा है। नहीं पता चल रहा है तो स्मशान के पास रोज जाके विजिट किया करो, काशी चले जाओ, जलते रहेंगे लोग, जलते रहते। इतने लोग मर रहे हैं, हम भी मरेंगे, सब मरेंगे, कोई बचने वाला नहीं है। जिस शरीर को आप बहुत हृष्ट पुष्ट रख रहे हो ना, काजू बादाम खा के फेयर एंड लवली लगा रहे हो, उसको क्या करेंगे आखिरी में? राम नाम सत्य, जला दो इसको। 1-2 दिन रखोगे सड़ जाएगा ही। सही है कि नहीं? ये शरीर जिसको जलाने वाले उसके चक्कर में क्यों रहना है? इस शरीर को यूटिलाइज करके कुछ अच्छा काम करना है। वो क्या है? भक्ति। वो भक्ति करना है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये भागवत कितना जरूरी है। इस जैसे हम सब असंतुष्ट है, इतना सारा धन है, इतने सारे संबंधी हैं, इतने परिवारजन हैं, फिर भी असंतुष्ट है। क्यों? क्योंकि वहाँ एक व्यक्ति नहीं है जीवन में। वो कौन है? कृष्ण नहीं है। जिस दिन भक्ति करेंगे कृष्ण जीवन में आ जाएंगे, आप पूर्णता की अनुभूति करेंगे, शांत हो जाएंगे। अगर आपको प्रसन्न रहना है तो कृष्ण को अपने जीवन में लाना बहुत जरूरी है। तो आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण, भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता था। और धुंधली उनका जो पत्नी थी,
तो उनके कोई संतान नहीं थे, तो आत्मदेव ब्राह्मण को बहुत प्रार्थना की, तो उनको एक ऋषि ने उनको एक फल दिए थे। बोले पत्नी को ये फल दो, तुम्हारे संतान हो जाएंगे। वो पत्नी को दिया कि फल ले लो, संतान होंगे। पत्नी बहुत विचार की, अरे गर्भवती हो जाऊंगी, गांव में आग लग जाएगा, सब भाग जाएंगे, मैं रह जाऊंगी, इतना दिमाग लगा रही थी। देखो कितना सोच रहे हो, गर्भवती होने के लिए डर लग रहा है। जैसे आजकल कलयुग में जो हाल है, हम दो हमारे दो चल रहा है। पहले तो कितने बच्चे, कौरवों के 100 बच्चे, पांडव 5 बच्चे, है ना, 5 10, आपके थोड़ा सा ऊपर जाएंगे ना, दादाजी वगैरह को पूछो, 5 भाई 5 बहन, ऐसे आप सुनेंगे। और अभी जो है हम दो हमारे दो, आगे हम एक हमारे एक हो जाएगा शायद। धीरे धीरे खत्म हो जाएगा सारा पीढ़ी। एक तरफ दूसरे लोग हैं जो 10-10 बच्चे जन्म दे रहे हैं, एक तरफ हम लोग हैं जो एक भी बच्चे नहीं हो रहे हैं आजकल, ये हाल है। इसलिए कहते हैं विवाह करो तो संतान उत्पन्न के लिए विवाह करो। एक बार एक नया लड़का शादी किया, नया कपल, न्यू कपल आए, प्रणाम किए, बोले प्रभु जी आशीर्वाद दो। मैंने बोला यही आशीर्वाद है कि आप 10 संतान उत्पन्न करो। कितने? 10। वो ऐसे घबरा गया, बोला क्यों आश्चर्य हो रहे हो, विवाह क्यों किया फिर? और शादी किए तो किसके लिए करना चाहिए? संतान उत्पन्न के लिए, प्रजा उत्पन्न के लिए आप विवाह करना चाहिए। तो इस प्रकार से वहाँ वो जो महिला क्या सोची, आत्मदेव की पत्नी, बोले ये फल खाऊंगी गर्भवती हो जाऊंगी, कौन 9 महीने तक बच्चे को उठा के घूमेगा। उसके बहन से को थोड़ा बातचीत करके उसको गाय को खिला दी, और बहन बोल दी कि तुम तो प्रेग्नेंट होने की नाटक करो, मैं मेरा बच्चा तुमको दे दूँगी। तो ऐसे ही वो एक्सचेंज कर लिए। तो जो गाय से जो बच्चा हुआ उसका नाम हुआ गोकर्ण, क्योंकि उसके कान गाय की तरह था। और ये जो उसके धुंधली के बहन की जो बच्चा हुआ था, क्या नाम था उसका? धुंधकारी। धुंधली के नाम पे उसका नाम पड़ा धुंधकारी। बहुत खतरनाक था, सारे पाप गिन गिन कर करता था। हाँ, जुआ, नशा, व्यभिचार। क्या हो, माइक दो, सुनिए थोड़ा, 10 मिनट और सुन लें। तो वहाँ पर इतना पाप करने लगा, इतना पाप किया, आत्मदेव ब्राह्मण तो गए, और उसकी पत्नी भी परेशान होके वो भी गई। इतना टॉर्चर किया उसने, और वो 5 अलग अलग बेसियाओं को लाके घर में रख दिया, और खूब चोरी करके उनको देता था पैसे। तो फिर वो लोग भी सोचे। और गोकर्ण जो है धार्मिक था, बहुत अच्छा भक्त था, वैष्णव था, वो सारे भागवत सब कुछ जानता था वो। तो ये धुंधकारी जो है इतना पाप किया कि ये 5 महिलाएं सोचने लगे ये तो, इसका तो हालत ख़राब है, ये चोरी कर रहा है, जिस दिन पकड़ा गया इसको तो मार देंगे लोग, उससे अच्छा हम ही लूट लें और इसको मार दें। और ये लोग लूट लिए, मार दिए, और उसको गाड़ दिए उसी घर पे। जब आत्मदेव कहीं बाहर, गोकर्ण कहीं बाहर था, उसको पता चला, बहुत दुख हुआ उसको, और उस घर में सो रहा था तो प्रेत के रूप में बार बार उसको दिख रहा था। तो उन्होंने एक जल छिड़क कर उनको जब उनके ऊपर डाले तो रोने लगा, बोला भाई बचाओ मुझे। बोले अरे तुम्हारे नाम पे तो मैं पिंडदान करके आया गया में। बोले उससे कुछ लाभ नहीं हुआ, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, कुछ ऐसा करो, मुझे उद्धार करो, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत तड़प रहा हूँ। तो गोकर्ण जो है बहुत विचार किया क्या करना चाहिए। तो बहुत विचार करने के बाद कौन सा उपाय मिला? भागवत। बोले 7 दिन तक भागवत करना है। तो उन्होंने 7 दिन भागवत का आयोजन किया। वो भागवत पहले जानते ही थे। तो एक बांस वहाँ गाड़ देते हैं, उसमें एक एक दिन एक एक गांठ फटता था, आखिरी दिन उसका मुक्ति होगी। 7 दिन तक भागवत कथा इतने ध्यान से, पूरे गांव वालों को बोला आप लोग आयोजन करो, आप लोग ऑर्गेनाइज करो, हम तो बाबा जी हमारे पास पैसा नहीं, आप अरेंज करो भागवत कथा। तो गांव वाले बड़े उत्साह से अरेंज किए भागवत कथा, बहुत बढ़िया हुआ। 7 दिन सब लोग बड़े ध्यान से सुने, और ये एक एक गांठ जो है हर रोज फटता गया। आखिरी दिन वो विष्णु दूत बन के प्रकट हो गया। कौन? धुंधकारी। वहाँ वैकुंठ से विमान आता है, सबके सामने धुंधकारी बैठता है, प्रणाम करता है गोकर्ण को, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा उद्धार कर दिया, भाई हो तो ऐसा हो। तो वैकुंठ जाने लगा। तो वहाँ पर गोकर्ण कहता ये क्या अन्याय है कि पूरे गांव वाले अरेंज किए, गांव वाले बैठ के सुन रहे, उनका उद्धार नहीं हुआ और इसका धुंधकारी का उद्धार हो गया, ये कैसे हो गया? तो क्या कहते हैं विष्णुदूत? कहते हैं कि गोकर्ण जी जितना ध्यान से, जितने आतुरता से ये गोकर्ण सुन रहा था,
उतने ध्यान से गांव वाले नहीं सुनते। इसलिए कथा सुनना है तो ध्यान से सुनना चाहिए। कथा सुनना, कथा का कई चीज़ें कहा गया। भागवत कथा के पहले व्यक्ति को उपवास करना चाहिए और बैठकर ध्यान से सुनना चाहिए, अच्छी मुद्रा में बैठना चाहिए, पवित्र होकर बैठना चाहिए, कई नियम है। और साथ साथ में ये भी कहा गया, अगर आप उपवास नहीं कर सकते हो, भोजन करो और उतना ही करो जितने में आप ध्यान से कथा सुन सकते हो। नीचे नहीं बैठ सकते, चेयर में बैठो, कैसे भी बैठो, पर कथा से 1 मिनट के लिए भी ध्यान इधर उधर जाना नहीं चाहिए। यही बातें परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि संसार के लोग जो है, भौतिकवादी लोग हजारों विषयों में चर्चा करते हैं, जब तक सो नहीं जाते तब तक बड़बड़ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ विषय पे बातचीत करते हैं और वो विषय के बारे में मनन करते हैं और दूसरे का भी दिमाग खराब करते हैं, खुद का भी दिमाग खराब करते हैं। सहस्त्र इतने विषय है बात करने के लिए, और वो सारे विषय कृष्ण के बारे में नहीं है। किसके बारे में? संसार के बारे में, जो नष्ट होने वाला है। कोई भी एक वैलिड बातें कोई नहीं करता है, दिन भर बड़बड़ करते रहते हैं। 2 लोग मिलके कुछ ना कुछ बात करेंगे, सही है कि नहीं? और कथाओं में भी ध्यान नहीं लगता कई बार, इसलिए कहते हैं ध्यान से कथा सुनो। गोकर्ण को कह रहे हैं कि ये तुम्हारे भाई धुंधकारी इतना ध्यान से सुना, आप लोग को भी सुनना पड़ेगा, इसलिए आप भागवत कथा दोबारा करो। तो दोबारा भागवत कथा हुआ। जैसे ही दोबारा भागवत कथा हुआ, गांव वाले इस बार तो बिल्कुल ध्यान से बोला गलती हो गया, इतना खर्चा किए, सब कुछ किए, सुने, और भाई एक प्रेत चला गया वैकुंठ विष्णुदूत बनकर, हम रह गए। इतना बड़ा पापी चला गया और हम रह गए। दोबारा भागवत कथा करते ही सब लोग बड़े ध्यान से श्रवण किए, तो वहाँ वैकुंठ से विमान आया सबको लेने के लिए, और भगवान स्वयं आते हैं, गोकर्ण को गोलोक वृंदावन लेके जाते हैं। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो ये भागवत के महात्म्य है, इसलिए भागवत कथा सुनना चाहिए। शत्रु के घर में भी भागवत हो रही हो तो भी बिना इनविटेशन का भी जाके बैठ जाना चाहिए। जब सुखदेव गोस्वामी जब कथा कर रहे थे, सौनकादि ऋषि जब कथा कर रहे थे, तो सारे के सारे ऋषि मुनि आए, और जो लोग नहीं आ रहे थे ये सोच करके हमको बुलाया नहीं गया, तो उनको भी भृगु मुनि लेके आ रहे थे। क्या बोलकर? अरे किसी का शादी थोड़ी हो रहा है कि आपको इनविटेशन दिया जाएगा, ये तो कथा हो रही है, चलो सबको लेके आए। इसलिए कथा, अगर कहीं भागवत कथा हो रही हो, अमृत बंट रही है, तो कोई बुलाए या ना बुलाए जाके बैठ जाना चाहिए। तो वहाँ आत्मसम्मान देखना नहीं चाहिए, पर वो कथा प्रामाणिक होना चाहिए। कोई भी आके बैठ गया कथा करना, आजकल तो प्रोफेशनल कथाकार इतने हो गए, हो ये ब्राह्मण घर में जन्म लिया, ये कथा करने का योग्य बन गया, ये वेद पढ़ लिया, ये अभी कथा करने योग्य बन गया, ये एक अच्छा कवि है, कविताएं लिखता है, ये कथा कर सकता है। कई लोग हैं कविताएं लिखते लिखते अभी कथाकार है, आजकल नाम नहीं लूँगा, सब जानते हैं आप लोग। पहले कविता लिखते थे, अभी कथाकार बन गए, क्योंकि अच्छा बोलते। कोई अच्छा भजन गा रहा है, भजन गाते गाते भजन सुना रहा है, प्रोग्राम कर रहा है, धीरे धीरे क्या बन गया? कथाकार बन गया। ये योग्यता नहीं है कथा के लिए। कथा के लिए योग्यता क्या है? पहला योग्यता वो वैष्णव होना चाहिए, भगवान को प्रेम होना चाहिए, कृष्ण भक्त। दूसरा, प्रामाणिक गुरु परंपरा से दीक्षित और शिक्षित होना चाहिए। और तीसरा, किसी के अधीन में वो शिक्षाएं ट्रेनिंग लेना चाहिए, शिष्य बनना चाहिए पहले। और पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए, और सांसारिक चीज़ों में उसका लोभ नहीं होना चाहिए। सांसारिक चीज़ों को इकट्ठा करने के हिस्से में नहीं रहना चाहिए। हम तो आगे ये करेंगे वो करेंगे, कोई फ्यूचर प्लान अपने लिए नहीं होना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति पूरा कथा खुल के नहीं बोल सकता। सुखदेव गोस्वामी को क्यों स्पीकर चुना गया? सुखदेव गोस्वामी जब आए, विरक्त संत, कृष्ण के समान उनका बिल्कुल उनका स्वरूप था। हाँ, बिल्कुल चौड़ा छाती, लंबे लंबे हाथ, इतना सुंदर स्वरूप, 16 साल का जवान लड़का। हाँ, उनके हाथ पैर इतना अट्रैक्टिव था कि महिलाएं और बच्चे उनके पीछे पीछे आ रहे थे देखते हुए कि अरे ये इतना सुंदर लड़का बिना वस्त्र का घूम रहा है। सब लोग उसके पीछे आ रहे थे, इतने सुंदर थे, घुंघराले बाल, और मुस्कुराते हुए प्रसन्न होते हुए आ रहे। और वो जब आ रहे थे, वहाँ पर परीक्षित महाराज बैठे थे, उनको श्राप मिला है, तो वो तो खुश हो गए। 7 दिन मिला मुझे, बाकी लोगों को तो पता नहीं कब जाएंगे। अगले 7 दिन तक हम जिएंगे, इसका कोई गारंटी है क्या? हमारा कोई दे सकता है गारंटी? कोई नहीं दे सकता। पर परीक्षित महाराज खुश हो गए, 7 दिन मिला, कम से कम पता चल गया कि 7 दिन तक मैं मरने वाला नहीं हूँ। और वो तो प्रसन्न होकर कथा सुनने के लिए बैठ गए। तो वहां पर वो बैठ गए, सारे ऋषि मुनि, व्यास देव जी, नारद मुनि, बड़े बड़े देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, सब आ गए वहां पर। सारे ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि सब आके बैठ गए। पर सबको पूछ भी रहे परीक्षित महाराज, मुझे आप सब लोग कथा सुनाओ,
मुझे क्या करना चाहिए। सब अलग अलग रास्ता बताए, पर परीक्षित महाराज बोलते मुझे तो कथा सुनना है। तो सब लोग बोले वाह बहुत अच्छा, हरि बोल बोले सब लोग, पर कोई ये हिम्मत नहीं कर रहा है कि जाके व्यासासन पे बैठ जाए। क्यों? क्योंकि किसका इंतजार कर रहे थे? सुखदेव गोस्वामी। अब सुखदेव गोस्वामी ऐसे संत, दूध दोने में जितना समय लगता उतने समय ही घर के सामने खड़े रहते अगर भिक्षा मांगना हो तो, उससे ज़्यादा कहीं रहते नहीं है, भ्रमण करते हैं। ऐसे संत जिनको कुछ नहीं चाहिए, 7 दिन तक उनको बैठ के प्रवचन देना है। और वो देखो संयोग बस घूमते घूमते उस दिन वहीं पहुंच गया के। अच्छा, उनको कोई व्हाट्सअप नहीं किया था कि सुखदेव प्रभु आज आपका लेक्चर है? कोई मैसेज नहीं किया था, लोकेशन नहीं भेजा था उनको। घूमते घूमते उस दिन वहां पहुंच गए। भगवान की क्या प्लान है देखो। व्यासदेव नारद मुनि जैसे भगवान की अवतार बैठे हैं, और उनके सामने सुखदेव गोस्वामी आते हैं, और आते ही सब लोग खड़े हो जाते हैं, सबके सब खड़े हो जाते हैं। तो ये जो बच्चे महिलाएं सुखदेव गोस्वामी के पीछे पीछे आ रहे थे ना, सबको खड़े होते हुए देख के बोले अरे ये तो बहुत बड़ा आदमी लगता है, भाग गए सब लोग। तो सोच रहे थे ऐसे ही कोई लड़का है, बोले बहुत बड़ा आदमी है, इतने बड़े बड़े ऋषि, हजारों ऋषि खड़े हो गए, तो डर के भाग गए। तो वहाँ पर आके सुखदेव गोस्वामी आसन पे बैठ जाते हैं, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी को भी पता था आज का लेक्चर मेरा ही है आज मुझे ही प्रवचन देना है। और बैठ गए। परीक्षित महाराज भी देख के समझ गए, सब खड़े हो गए। परीक्षित महाराज पहले से सुने थे सुखदेव गोस्वामी के बारे में, वो भी समझ गया आज का प्रवक्ता कौन है, सुखदेव गोस्वामी। और हाथ जोड़कर प्रश्न पूछना चालू कर दिए। सुखदेव गोस्वामी उत्तर देना चालू कर दिए। 7 दिन 7 रात तक चले। सब लोग, व्यासदेव जी बैठ के सुन रहे थे, नारद मुनि बैठ के सुन रहे थे, इतने बड़े बड़े संत विद्वान सुन रहे थे। सुखदेव गोस्वामी ही क्यों प्रवक्ता बने? क्यों ठाकुर जी ने जो हजारों लाखों साल तक चलने वाले भागवत को सुखदेव गोस्वामी के मुख से क्यों बुलवाए? जबकि बाकी लोग भी पहले कथा बोल चुके हैं, व्यासदेव खुद लिख चुके हैं, फिर भी सुखदेव गोस्वामी क्यों? क्योंकि वो विरक्त है। वो क्या है? विरक्त। विरक्त चूड़ामणि, विरक्तों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। वैराग्य होने की वजह से वो सिद्धांत में कभी गड़बड़ी नहीं करेंगे। जहाँ बोलना ये गलत है तो गलत बोल देंगे। इसलिए वो शुरुआती उपदेश में, सेकंड कैंटो में आता है, शुरुआत में डांटना चालू कर देते हैं। कैसे दिन रात एक बीत रहा है, आयु कम हो रहा है, पर लोग इंद्र तृप्ति में लगे, दिन में धन अर्जन करने और रात को भोग करने और निद्रा में, ऐसे ही समय जा रहा है। वो व्यक्ति बोल सकता है जो वैरागी है। बाकी कोई दूसरा होगा तो एडजस्ट करेगा, बातों को घुमाएगा कि नहीं, ऐसे ऐसे घुमा घुमा के बोलेगा, कोई बात नहीं चल जाएगा, क्या दिक्कत है, ये भी तो जरूरी है, भगवान ने बनाया, शराब भी पी सकते हैं थोड़ा बहुत भोग लगा के, कुछ भी कहीं भी मैटर में घुमा सकता है। पर विरक्त जो है वो कुछ घुमाएगा नहीं, जो है वही बोलेगा। इसलिए ये हमारा प्रवृत्त मार्ग नहीं है। कौन सा मार्ग है ये? निवृत्त मार्ग है। चैतन्य महाप्रभु आपको यहाँ माया में फंसने के लिए नहीं आए। चैतन्य महाप्रभु क्यों आए? माया से निकालने के लिए। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम, कौन सा विद्या सिखाने आए? वैराग्य विद्या। तो इसलिए इस्कॉन में आप देखो गृहस्थ भी ऐसे जीते हैं मानो वो की बड़ा वैरागी है। कैसे? वो कोई पाप कर्म नहीं करता, बाहर होटलों में नहीं खाता, है ना, शादी वगैरह में ज़्यादा रुचि रखता नहीं, जितना जरूरी उतना जाके मिलजुल के आ जाता है। सेवा सबका करेगा, जब मदद चाहिए तो सबका मदद करेगा, पर बाहर खान पान, भौतिक बातें, टीवी देखना, न्यूज़पेपर पढ़ना और बेकार के बातें करना बैठ के, ये सब में उलझता नहीं है। वो केवल भक्ति में लगा रहता है। सुबह उठता है, मंगल आरती करता है, जप करता है, हाँ ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी लेक्चर सुनता है, फिर शाम को प्रचार में जाता है, फिर दिन भर अपने काम करता है। बिल्कुल उतना ही भौतिक काम करता है जितना आवश्यक है। वैराग्य किसको? इसको तो वैराग्य कहते हैं। वैराग्य क्या है? उतना ही भौतिक काम करो जितना आवश्यक है। अननेसेसरी माया में फंसा नहीं रहता है। और उसका जीवन का लक्ष्य कोई धन कमाना नहीं है, मैं यहाँ अरबपति बन जाऊंगा, मैं फेमस हो जाऊंगा, मैं यहाँ पर कुछ नेता बन जाऊंगा, मैं यहाँ एक ज़मीन खरीदूंगा, वहाँ एक ज़मीन खरीदूंगा, मैं बंगला बनाऊंगा, ऐसा कोई प्लान नहीं है उनका। उनका एक ही इच्छा है कि जीवन जीने के लिए जितना चाहिए उतना कमाओ, बाकी समय भगवान का। कोई बोलेगा फिर बच्चों के लिए हम तो धन कमाना पड़ेगा। आप सबको पता होना चाहिए, बच्चे को केवल एजुकेशन देने का काम पेरेंट्स का है। शिक्षा देने के बाद अगर वो भीख मांग रहा है ना, उसका कर्म है, माता पिता को पाप नहीं लगता। ये क्लियर होना चाहिए कम से कम। नहीं तो हमको यही लगेगा अरे बच्चा अभी 25 साल को हो गया, 35 साल को हो गया,
घर में बैठा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, हमारा काम है उसको खिलाना पिलाना, उसका एजुकेशन दो, भगाओ उसको, जाओ काम करो अपना, खुद कमाओ खुद खाओ। क्योंकि बच्चों को शिक्षा देना माता पिता का कर्तव्य है और जीवन जीना उसका खुद का कर्म है, छोड़ देना चाहिए उसको। तो इसलिए माता पिता उतना ही कमाना चाहिए जितने में परिवार चल सकता है। जप करने के लिए अगर टाइम नहीं मिल रहा है, 16 वाला जप करने हैं 2 घंटा लगता है, इतना टाइम नहीं निकाल सकते। अगर मंगलारती करने 15-20 मिनट नहीं निकाल सकते, संध्या आरती करने 10-15 मिनट नहीं निकाल सकते, तो फिर तो हम जी क्यों रहे हैं, क्यों जी रहे हैं? और तो कुत्ते बिल्ली भी खा पी के सो रहे हैं, हम भी खा पी के सो रहे हैं। हम थोड़ा हाई फाई खा रहे हैं, सोफिस्टिकेटेड खा रहे हैं, हाँ, डाइनिंग टेबल पे बैठ के खा रहे हैं। बाकी उतना ही मज़ा आता है जितने कुत्ते को सड़क में आता है। सोने में वो भी सुबह उठता है, कुत्ता स्ट्रेच करता है, हम भी सुबह उठ के स्ट्रेच करते हैं, क्या अंतर है? वो भी एक दिन मर जाते हैं, हम भी मर जाएंगे। तो हम में पशुओं में अंतर यही है कि हम भक्ति के लिए समय निकालते हैं। शरीर मिला है, बुद्धि दिया गया है, तो मन कृष्ण में लगाना चाहिए। जैसे भीष्म पितामह कहते हैं कि हे भगवान, मेरे मति जो है ये आपके चरण में अर्पण करता हूँ, ये शुद्ध मति है मेरा। ऐसे मति को लगाना चाहिए। नहीं तो बाकी जब तक शरीर में बल है तब तक अहंकार रहता है कि अरे कोई दिक्कत नहीं, भगवान भगवान क्या जरूरत है, हम तो कर्म कर रहे, जी लेंगे। ऐसे वृद्धावस्था आएगा तो जय माता जी आ रहे हैं, देखो ऐसी दशा अगर आ गया तो क्या भोग करेंगे आप बताइए? जीवा से भोग करेंगे, आंख से भोग करेंगे, कर्म इंद्रिया से, ज्ञान इंद्रिया से, कौन से इंद्रिय से भोग करेंगे? कर पाएंगे कोई भोग? कोई भोग नहीं। आपका द्वारा कमाए हुए धन कोई काम का है, मृत्यु से रोक सकते हैं आप अपने आप को, तो फिर क्यों धन अर्जन करना? तो इसलिए जीवन है तो किसके लिए? कृष्ण के लिए। कथा सुनिए, कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ाइए, कीर्तन करिए, नाम जप करिए। ये 2 ही रास्ते बच गए कलयुग में, नाम कीर्तन और भागवत श्रवण। ऐसे तो चैतन्य महाप्रभु 5 कहते हैं, और बाकी चीज़ें इन 2 को सपोर्ट करते हैं। भागवत श्रवण, नाम संकीर्तन और श्री विग्रह सेवा, वैष्णव सेवा, धामवास। और ये बाकी 3 चीज़ें किसको सपोर्ट करते हैं? ये 2 चीज़ को, नाम कीर्तन और भागवत श्रवण। इसलिए मन भागवत में लगाइए। हमारा मन कितना चंचल है अगर आपको देखना हो तो ध्यान से बैठ के माला जप करिए, पता चल जाएगा मन कितना चंचल है। अगर एक माला 108 महामंत्र भी अगर बिना डिस्टर्ब हुए कर लिए तो आप तो बहुत बड़ी योगी है। 7 मिनट हरे कृष्ण महामंत्र सुनते सुनते भी मन दुनिया भर घूम के आ जाता है। 7 महामंत्र भी अगर कर लेना बिना डाइवर्ट हुए तो भी आपको हम मानेंगे आप समाधि में तो ये भी नहीं हो पा रहा है, ये हमारा दशा है। फिर भी हम सोचते हैं हम तो महान हैं, आई एम द ग्रेट। हम महान नहीं, हम चोर हैं। क्या है? हम चोर हैं। भगवान ने शरीर दिया, हवा पानी दिया, सब कुछ दिया, और उसको खुद के लिए यूज कर रहे हैं पर भगवान के लिए नहीं कर रहे। हम चोर ही तो है, और क्या। तो इसीलिए कुल मिला के सारा मन, बुद्धि, इंद्रियां, सब कुछ, परिवार, सज्जन, जो भी कुछ है आपके पास, सब कुछ किसके सेवा में लगाना है? कृष्ण की सेवा में लगाना है। इसमें कृष्ण को लाभ कुछ नहीं है, लाभ किसको है? हम लोगों को। हमको आनंद प्राप्त होगा, शांति से रह सकते कम से कम। ये जो अशांति से जी रहे हैं, आप बोलेंगे क्या अशांति है, मज़ा आ रहा है जीवन में। आप सिर्फ वही चीज़ों को गिनते हो जो आपको सुख देने वाली चीज़ें हैं, और उसके पीछे जो तैयारी है उसको आप भूल जाते हो। महीने भर काम किया, आखिर में पगार मिला और खुश हो गए, अरे वाह 1 लाख मिल गया। और जो महीने भर गधे की तरह काम किया उसको क्यों याद नहीं करते हो? समझ रहे हैं आप? हाँ, तो इसीलिए लोग क्या है, दुखों को भूल जाते हैं, सुखों को देखते हैं। पर शास्त्रों में क्या कहा गया? दुख दोषानुदर्शनम, दुखों को देखो, कितना दुखी हो देखो। घरों में इतने क्लेश है, इतने झगड़े हैं, लोग साथ रहना नहीं चाहते। बच्चे थोड़े बड़े हो गए, बोलते हैं कि हमको हॉस्टल में भेज दो, बहुत अच्छा पढ़ाई करेंगे। वो घर में रहना नहीं चाहते, ताने सुन सुन के परेशान है वो, और कब भगाओ हमको यहाँ से जल्दी। पति पत्नी अलग हो जाना चाहते हैं, बच्चे अलग हो जाना चाहते हैं। सब अब तक ऐसे फैमिली हो गए, सब जॉइंट फैमिली आपको दिखेगा नहीं आजकल। साथ में रहते हैं क्या कोई? 3-4 फैमिली एक साथ नहीं, अलग अलग, रेयरली, एक रेयर स्पीसी। तो बाकी सब डिवाइड हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई सुखी नहीं है, सब दुखी है। इतना दुखी है, इतना दुखी है। तो सुख जो है ये केवल भगवान की भक्ति में है। इसलिए आज हम आए यहाँ कार्तिक में,
पूरे भागवत तो 7 दिन का आज कह नहीं सकता, थोड़ा सा हिंट मैंने दिया कि आप भागवत सुनिए, नित्य सुनिए, जहाँ भी रोज भागवत होता है आप सुनिए। और ऑफलाइन आप ऐसे जाके बैठ नहीं सकते तो मोबाइल में आजकल कथाएं आते हैं, इस्कॉन के भी प्रामाणिक कथाएं आते हैं, हर रोज भी आते हैं, प्रतिदिन आते हैं, आप सुन सकते हैं। जहाँ जहाँ सत्संग होते हैं वहाँ सत्संग में जा सकते हैं। देखो शादी ब्याह आता है, लोग सज धज के भाग के चले जाते हैं, रात को 12-12 बजे तक टाइम बिताते हैं, पर जब सत्संग की बात आती है तो टाइम ही नहीं मिलता है। आप आज तो कई लोग को बुलाए होंगे, आए नहीं ना, उन लोगों को कल पूछो, सब एक एक का बहाना लिखो आप सब बढ़िया बढ़िया बहाना देंगे क्यों नहीं आए। वही अगर कोई और फंक्शन होता है तो सबके सब आ जाते। जब सत्संग की बात आती है, भागवत की बात आती है तो लोगों को रुचि नहीं है, इसलिए दुखी है लोग। मैंने कहीं में जब नया नया भागवत पढ़ा तो मैंने सोचा ये नरक जो वर्णन है 5वां स्कंद में, इतना खतरनाक नरक है, इतना पिटाई होता है। मैं सोचा भगवान इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं। तो बाद में विचार किया, लोग इतने क्रूर है और इतने घमंडी है और इतने भगवान के प्रति अपराध करते हैं, उनके लिए वो नरक बढ़िया है। एक माता जी कल के प्रोग्राम में पूछ रही थी, परसों, बोलो क्या हमको नरक में जगह मिलेगा? मैं बोला नरक में मिल जाएगा, बाकी जगह कहीं नहीं मिलेगा वही जगह ठीक है आपके लिए। और भक्ति नहीं करेंगे, पाप करेंगे, भगवान को नेग्लेक्ट करेंगे, भगवान को अवहेलना करते हैं, भगवान से दूर होना चाहते हैं, तो फिर पिटाई तो होना ही है। तो इसीलिए कृष्ण के साथ रहिए तो खुश रहेंगे। चांट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। हमें ऐसा नाम जप करिए, कीर्तन करिए, कथा सुनिए, सत्संग करिए, भक्तों के बीच रहिए। जहाँ जहाँ भक्त देखिए, यहाँ बहुत सारे भक्त आके कीर्तन कर रहे हैं, तो ऐसी जगह जानी चाहिए। 10 लोग बैठ के कीर्तन कर रहे तो आपका भी मन कीर्तन में लग जाएगा। अकेले बैठ के घर में कीर्तन करोगे क्या? मोबाइल से फुर्सत मिलेगा तो ही कुछ करेंगे ना। वो कलयुग जो है मोबाइल में घुसा हुआ है। हाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब अलग अलग अनर्थ जो है पहले परेशान करते थे, वो सारे अनर्थ एक जगह होके क्या बन गए? वो मोबाइल बन गए और अपने जेब में घूम रहे। सही है कि नहीं? आप बोलोगे हमको मुक्ति चाहिए, तो मुक्ति चाहिए तो फिर आपको भक्तों की संगत में समय बिताना पड़ेगा। जितना ज़्यादा समय भक्तों के साथ रहेंगे उतने देर आप मुक्त हो मान लो। जैसे ही भक्तों से दूर हो जाओगे वापस माया में पड़ जाएंगे। सही बात है कि नहीं? भक्तों के बीच में इतना माया का प्रभाव नहीं होता है। भक्तों के बीच में रहेंगे तो यहाँ वहाँ मन नहीं जाएगा, जाएगा कहीं मन? कहीं नहीं जाएगा। पर जैसे भक्तों से दूर हो जाओ तो मन क्या क्या बोलेगा, ये चाहिए वो चाहिए। तो इसीलिए कलयुग में माया से बचना हो तो भक्तों के बीच में रहकर भागवत और कीर्तन दो में समय बिताना चाहिए। कार्तिक मास है, भीष्म पंचक चल रहा है। इस बार पंचक में 5 दिन नहीं है, कितने दिन है? 4 ही दिन है। एक दिन कम कर दी भगवान ने, जैसे कलयुग बढ़ रहा है शायद आगे 2 दिन 3 दिन हो जाएगा तो 4 दिन है। 4 दिन में आपको कठोर तपस्या करना है, दुष्कर तपस्या। दुष्कर तपस्या मतलब जो इम्पॉसिबल है, ऐसे तपस्या करनी चाहिए। पर कलयुग के शरीर साथ नहीं देगा, तो फिर भी हमको कुछ ना कुछ व्रत लेनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे व्रत लेते हैं कि हमको केवल एक ही बार भोजन करके रहना है। कुछ लोग ऐसे व्रत लेते हैं कि 4 दिन केवल उपवास का जो प्रसाद एकादशी लेते हैं वही लेके रहना है। कुछ लोग ऐसे व्रत लेते हैं केवल जल पी के या ऐसे लिक्विड चीज़ों को लेके रहना है। कुछ लोग ऐसे व्रत लेते हैं कि हम खाना पीना तो छोड़ नहीं सकते पर अधिक नाम जप कर सकते हैं, है ना। 25 माला कर सकते हैं, 32 माला कर सकते हैं, भागवत ज़्यादा पढ़ सकते हैं, ज़्यादा कथा सुन सकते हैं, ज़्यादा कीर्तन कर सकते हैं, ऐसे संकल्प लेते हैं। कुछ लोग ऐसे संकल्प लेते हैं कि हम रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और भगवान का पूजा करेंगे। कुछ ना कुछ ऐसे संकल्प लीजिए जो आपके पुराने आदतों से थोड़ा अलग हो, थोड़ा कष्टदायक हो। ऐसा व्रत लेना चाहिए। अगर आप नहीं लेते हैं तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। आप अपने क्षमता के अनुसार व्रत लीजिए और नियम के अनुसार पहले दिन गोबर थोड़ा सा लेना चाहिए, दूसरे दिन गोमूत्र थोड़ा सा लेना चाहिए और तीसरे दिन दूध, फिर दही, फिर घी। ऐसा नियम है। मतलब आप फल भी खा रहे हो तो भी थोड़ा थोड़ा ये पंचगव्यों का स्वीकार करना चाहिए। पंचगव्य आखिरी दिन 5 मिला के लेना है, उसका भी रेशियो दिया गया है थोड़ा थोड़ा करके। तो इस प्रकार से विधि विधान करेंगे तो मन और इंद्रियों पे हमारा धीरे धीरे वश हो जाता है। तो मन शांत हो गया, दुनिया में कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं। ये सारे शत्रु मित्र दिख रहे हैं, सारे दुख जो है सुख दिख रहा है, क्योंकि हमारा मन हमारे वश में नहीं है, इसलिए शत्रु है। कोई किसी का शत्रु नहीं है।
और शत्रु मान बैठते हैं। प्रहलाद महाराज जी को हिरण्यकशिपु मारने के लिए हाथी के नीचे डाल दिया, पहाड़ से फेंक दिया। उन्होंने कभी माना ये मेरा बाप शत्रु है? आजकल के बच्चों के ऐसे करो, घर में मर्डर कर देंगे आपका। करेंगे कि नहीं? कैसा बाप है ये? मुझे मारने आया, इसी को ही मार देता, जेल चले जाते। पर प्रहलाद महाराज कभी माने ही नहीं शत्रु है। प्रहलाद यही थे सोच रहे सब अपने कर्म के अनुसार आता है। ऐसे सोचने के वजह से भगवान उनको बचाते बचाते आए, और आखिर में भगवान का जब क्रोध आया कि मेरे भक्त के साथ ऐसे कर रहा है, तो वो प्रकट हो गए। सहन करने से भगवान बीच में आते हैं, और अगर हम ही लड़ने बैठेंगे तो भगवान साइड हो जाते, लड़ते रहते। समझ रहे हैं? तो इसीलिए भक्त बनने से कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, सब भगवान के अंश है, सब अपने परिवार है, ऐसे मानेंगे। इसलिए आप लोग चतुर्मास के आखिरी जो 4 दिन है, अगर आप एकादशी ठीक से किए नहीं चतुर्मास में, आपने कार्तिक व्रत ठीक से किया नहीं, सब गड़बड़ हो गया, तो कम से कम ये 4 दिन जो अच्छे से कर लेगा ना, तो उसको पूरे चतुर्मास का फल मिल जाएगा, पूरे कार्तिक का फल मिल जाएगा। भगवान ऐसे ऑफर देते हैं। तो इसलिए कृपा करके 4 दिन को वेस्ट मत होने दीजिए, नहीं तो आपको 1 साल और लगेगा ये 4 दिन को प्राप्त करने के लिए, और अगले साल तक जीवित रहेंगे कि नहीं उसका कोई गारंटी है नहीं। यही आखिरी 4 दिन समझ के कर लीजिए। आइंद्र प्रभु कहा करते थे, तो 1 माला जप कर रहे हो, 2 माला जप कर रहे हो, 16 माला आने तक हमको यही सोचना है कि मेरा आखिरी माला है, इसके बाद मैं बचूंगा कि नहीं पता नहीं। इतना सिंसियरिटी के साथ जप करना चाहिए, ध्यान पूर्वक, कि पता नहीं वापस नाम जप मिलेगा कि नहीं। ऐसे जो व्यक्ति भगवान की ओर अपने मन को लगाने में प्रयत्नशील रहता है, भगवान प्रसन्न होकर फिर उनको दर्शन देते हैं। भगवान चाहते हैं, दर्शन देना चाहते हैं, पर हम नालायक के जो उनको प्राप्त करना ही नहीं चाहते। हरे कृष्णा कर रहे, भगवान खुश हो रहे, अरे आज हरे कृष्णा जप रहा है, आते इसको दर्शन देने, पर वो मन में कुछ और ही चल रहा है। आज हम वृंदावन में कथा चल रहा था, महाराज जी का ग्लोरिफिकेशन चल रहा था, सन्यासी लोग लेक्चर दे रहे हैं, हम बैठे हैं, बाजू में एक गृहस्थ भक्त माला में हाथ रखा है, ध्यान माला में भी नहीं है, लेक्चर में भी नहीं है, और मोबाइल व्हाट्सएप खोल के देख रहा है कौन कौन मैसेज किया। 3 काम एक साथ में कर रहे हैं। तो ऐसे करेंगे तो भगवान आएंगे हमारे पास? वो आते हुए देखेंगे इसका तो कुछ और ही सोच रहा है, छोड़ो इसको, जाने दो। तो इसलिए भगवान जो है, ही इज ए डिमांडिंग लवर। कोई प्रेमिका होता है ना, कोई अगर युवक युवती से प्रेम हो गया, वो क्या आशा करते हैं? एक दूसरे को प्रेम का डिमांड करते हैं, मेरे ओर ध्यान दो, मेरे ओर ध्यान दो, बस कुछ की कहीं और ध्यान नहीं होना चाहिए। अगर सोचिए कोई युवती कहीं और घूम रही है, तो युवक बोलेगा वहाँ कहाँ घूम रही हो, मेरे पास आओ। और युवक कहीं और अगर मोबाइल देख रहा है, टीवी देख रहा है, तो युवती बुलाएगी मेरे पास आओ। दोनों यही चाहते हैं कि दोनों का ध्यान एक दूसरे में रहे। सही बात है कि नहीं? कृष्ण भी यही चाहते हैं कि सबका ध्यान मेरे ओर रहे। अगर सोचो आप घर में बैठे हो, मोबाइल चला रहे हो, ये टीवी देख रहे हो, घर वालों से बात नहीं कर रहे हो, दुख होगा कि नहीं? दुख होगा। चलो हम 4-5 लोग बैठ के बात कर रहे हैं, हम भागवत पढ़ रहे हैं, और अचानक किसी का फ़ोन आ गया, तो खराब लगता है ना? अरे कहाँ, फ़ोन साइलेंट करो, बीच में कहाँ डिस्टर्ब करो। हम लौकिक इस संसार में देखते हैं, कोई हमारा अपना व्यक्ति अगर थोड़ा सा हमसे ध्यान हटा देता है तो हमको बहुत दुख होता है। सही बात है? तो भगवान भी यही चाहते हैं कि सबका ध्यान मेरे ओर रहे, और हम उनको ध्यान ना देकर हम कुछ और ही ध्यान में हमारा चल रहा है, तो भगवान को अच्छा नहीं लगता। आप बोलेंगे क्या ध्यान में चल रहा है? किसी को द्वेष करने से हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है, किसी को प्रेम करने से भी हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। इसलिए राग द्वेष विमुक्तेस्तु कहते हैं, राग और द्वेष दोनों से मुक्त होना चाहिए। आसक्ति भी नहीं चाहिए, किसी को द्वेष भी नहीं करना है। दुश्मनी है तो भी आपका ध्यान दूसरी जगह रहेगा, प्रेम हो गया तो भी दूसरी जगह रहेगा। इसलिए ना किसी को प्रेम करना है, ना किसी को द्वेष करना है। सेवा सबका करना है, सबको आदर करना है, पर अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जीना चाहिए। ऐसे जिएंगे तो कुल मिला के भगवान यही चाहते हैं कि सबका ध्यान मेरे ओर रहे। इसलिए कहते हैं स्मर्तव्यम सततम विष्णु, उनका स्मरण करो। पांडव लोग जो है, जैसे कि वो अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, पांडव बोले नहीं थे भगवान बचाओ, भगवान अपने से बचा लिए। जनरली बुलाने से पुकारने से भगवान आते हैं, यहाँ तो अपने से जबरदस्ती बचा रहे हैं। वहाँ भीष्म पितामह प्रतिज्ञा ले लिए, कल सुबह ये 5 पांडवों को मार दूंगा मैं। भगवान रात भर घूम रहे टेंशन में कि अरे ये तो भीष्म प्रतिज्ञा ले लिया, गड़बड़ हो जाएगा।
अर्जुन को उठा रहे, अर्जुन उठो उठो उठो, भीष्म प्रतिज्ञा ले लिया है। अर्जुन उठ के बोलते वो आपका टेंशन नहीं बचाना, हमारा टेंशन नहीं, सोने दो हमको। क्यों कृष्ण टेंशन क्यों ले रहे? क्योंकि वो निर्भर है। वो चलते फिरते खाते सोते अर्जुन और पांडव इत्यादि किसका स्मरण कर रहे हैं? कृष्ण का। आप सुने होंगे अर्जुन जो सोते भी थे ना, वो जब सांस लेते थे सांस छोड़ते थे तो उसमें कृष्ण शब्द का उच्चारण होता था। कृष्ण कृष्ण, रात भर उनके मुख से केवल कृष्ण शब्द आता था, दिन भर कृष्ण का ही चिंतन, कुछ भी हो कृष्ण ही याद आते थे। भीष्म पितामह तो बोलते हुए रोने लगे कि अरे आप पांडव, आपके जीवन देखो इतना दुख है, जहर दे दिया गया, घर में आग लगा दिया गया, आपके पत्नी का अपमान किया गया भरी सभा में, इतने कष्ट, आपका राज्य छीन लिया गया, और आपकी कुंती देखो ये विधवा एक महिला है, 5-5 बेटे को लेके जी रही है, और उसके साथ इतना अन्याय, जंगल में भेज दिया गया, वन में आप लोग इतने साल तक रहे, कितना अन्याय हुआ, अहो कष्ट अहो न्याय, भीष्म पितामह कहते हैं। और अन्याय किसके साथ हो रहा है? नाम जप करने से सब सारे दुख चले जाते हैं। नाम जप से सारे कष्ट मिट जाते हैं, ऐसे शास्त्रों में लिखा है, होता भी है। पर जिनके साथ खुद नामी कृष्ण स्वयं निवास करते हैं, उनके जीवन में संकट ही संकट है। क्यों? क्योंकि कृष्ण उनको क्या मानते हैं? अपना मानते हैं। जिनको कृष्ण अपना मान लिए तो उनके जीवन में ऐसे उथल पुथल होता है। इसलिए भक्तों कष्ट आए तो क्या सोचना चाहिए? कौन दिए? कृष्ण दिए। ऐसे मत समझिए कि कष्ट नहीं आएगा कृष्ण आ गए तो, पर कृष्ण कष्ट उनको ही देते हैं जिनको वो अपना मानते हैं। जो पराया है और केवल नाम जप कर लिया, दूर से कुछ प्राप्त करने के लिए भगवान खूब धन देंगे, खूब सुख देंगे, खूब सम्मान देंगे, खूब प्रतिष्ठा देंगे, और उसको लगेगा वाह जब से मैं इस्कॉन से जुड़ा हूँ मेरा तो बिल्कुल फेमस हो गया मैं तो। कई लोग बोलते हैं ना इस्कॉन से जुड़ते मैं फेमस हो गया, इस्कॉन से जुड़ते ही मैं स्वस्थ हो गया, इस्कॉन से जुड़ते मैं धनवान हो गया। कई लोग कहते हैं ऐसे हमको, पर वो वास्तविक कृपा नहीं, वो कपट कृपा है। भगवान आपको धोखा दे रहे हैं क्योंकि आप धोखा खाना चाहते हो। वास्तविक चीज आपको चाहिए, कृष्ण चाहिए, तो कृष्ण जिनके जीवन में आ गए, कृष्ण जिनको अपना मान लिए, तो आपको कृष्ण यूज करते हुए धर्म की स्थापना करेंगे। उसमें कठिनाइयां तो आएंगे, कठिनाई आएंगे। बहुत आप अच्छे हो, सम्मान बहुत लोग कर रहे हैं, अचानक आपको ऐसे काम आपसे कराएंगे कि पूरे के पूरे संसार आपको अपमान करेगा। आप बोलोगे क्या हो गया मेरे साथ? पर आप अगर सहन करके भक्ति करोगे तो पूरी दुनिया को भगवान बताएंगे, देखो भक्त ये होते हैं जिनको अपमानित होने पर भी भगवत भक्ति त्यागते नहीं है। चित्रकेतु महाराज को श्राप मिल गया, प्रहलाद महाराज जी को मारने के लिए आ रहे हैं, सब ऐसे ऐसे भक्तों के जीवन, पांडवों के जीवन में इतना उथल पुथल हुआ, फिर भी ये लोग भक्ति नहीं छोड़े। ये है अम्बरीश महाराज जी को दुर्वासा मुनि मारने के लिए असुर प्रकट कर दिए, फिर भी वो हिले रहे, वहीं खड़े रहे, 1 साल तक खड़े रहे, जब तक वो सुदर्शन के साथ दुर्वासा वापस नहीं आए। ये भक्त है। अगर आपके जीवन में कुछ कठिनाइयां हैं तो समझ जाए कृष्ण आपके ऊपर विशेष दृष्टि डालें। अगर सुख सुविधा बढ़ रहे हैं तो समझ जाए कृष्ण की कृपा नहीं हुआ है। कई लोग कहते हैं प्रभु जी इस्कॉन से जुड़ते तो मालामाल हो गया। मतलब माला माला करो। वो मालामाल तो होते होगा, वो तो भगवान दे देते भाई, वो तो साइड इफेक्ट है। भक्ति का साइड इफेक्ट क्या है? भौतिक भोग। पर वास्तविक कृष्ण अपना जिसको मान लिए ना, कुंती महारानी कहती है कि हे भगवान हमको और कष्ट दो, और कष्ट दो, और कष्ट दो। भगवान कहते क्यों ऐसे कष्ट क्यों मांग रहे हो? क्योंकि जब तक कष्ट था तब तक आप साथ में थे, अब युधिष्ठिर राजा बन गया, अब द्वारका जा रहे हो। भगवान कष्ट दो पर आप साथ में रहो। आप लोग को क्या चाहिए? कृष्ण चाहिए कष्ट के साथ या सुख चाहिए कृष्ण के बिना? कितने लोगों को कष्ट चाहिए कृष्ण के बिना? हाथ उठाइए। क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? अच्छा कृष्ण चाहिए आपको, ओके। तो कृष्ण चाहिए, भले कष्ट आए कोई दिक्कत नहीं, ये अच्छा भाव है। ऐसा नहीं कि मुझे सुख संपत्ति चाहिए कृष्ण, क्योंकि जो सुख के पीछे आप भागेंगे वो सुख एक दिन अपने हाथ से चला जाएगा। तो अच्छे विचार से जो कृष्ण के हो गए ना, कृष्ण तो आप देखो युधिष्ठिर महाराज जी को कृष्ण इतना प्रेम करते थे, पूरे संसार को उनके सामने झुका दिए कि नहीं? पूरा विश्व का सम्राट बन गए। इसलिए कृष्ण का नजर जिन पे पड़ गया ना, भले उथल पुथल होगा पर बाद में पूरे ब्रह्मांड उनके सामने झुकेगा। श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में देखो, जहाज में जाते हैं
और वहाँ उनके पास कितने रुपए थे? 40 रुपए। कुछ खाने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं। एक जगह रुके, वो उदंड मचाया और ड्रग्स लेके आया, तो वहाँ से चले गए प्रभुपाद जी। रहने का जिसके घर में रहते थे उनको पसंद भी नहीं था कि स्वामी जी यहाँ रहें। ऐसे ऐसे हालत में 70 साल की उम्र में उन्होंने कष्ट उठाया, पर आज पूरी दुनिया में 24 घंटा उनका पूजा होता है, 24 आवर उनका आरती होता है, क्योंकि सबका समय अलग अलग है। यहाँ 7 बजे आरती हुआ, कहीं और 7:30 हुआ, कहीं और 8 बजे हुआ। पूरे दुनिया में 24 घंटा श्रील प्रभुपाद जी का आरती होता है, 24 घंटा श्री गुरु चरण पद्म गाते। क्या श्रेय दिए बताइए? पूरे ब्रह्मांड को उनके सामने झुका दिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण के लिए कष्ट उठाया। जो कृष्ण के लिए कुछ करना चाहते हैं, कृष्ण उनके लिए कुछ करना चाहेंगे। कृष्ण बोले गोवर्धन पूजा करो, इंद्र को छोड़ो, तो उन्होंने गोवर्धन पूजा किए। जब इंद्र ने वर्षा किया 7 दिन तक, कृष्ण खुद गोवर्धन उठाते हैं, बोलते हैं मैंने कहा मेरे बात माने तो मैं ही बचाऊंगा, आओ सब गोवर्धन के नीचे। कृष्ण के हिसाब से चलो तो कृष्ण साथ खड़े रहेंगे, और अपने हिसाब से मनमानी करेंगे तो फिर अपना कर्म खुद भुगतो। तो इसीलिए कृष्ण को साथ में रखो। और कृष्ण इतने दुर्लभ भी है और सुलभ भी है। दुर्लभ इसलिए है कि देवताओं को भी प्राप्त नहीं होते हैं, सुलभ इसलिए है कि मार्ग बहुत सरल है। बस नाम जप करो, कृष्ण पास में आ जाएंगे। नाम जप करो, बस भगवान आ जाएंगे पास में। कथा श्रवण करो। श्रवण तो दूर की बात, अगर आप विचार कर लिए कि मुझे आज कथा सुनना है, इस विचार से कृष्ण आपके हृदय में आके बैठ जाते हैं। शुश्रूभिस्तत्क्षणात् सद्यो हृदय अवरुध्यते, हृदय में बैठ जाते हैं। कौन? कृष्ण। कब? शुश्रूभि, जैसे जिज्ञासु होते हैं ना, जानने की इच्छा। शुश्रूषु मतलब सुनने की इच्छा। सुनने की इच्छा रखने वाले के हृदय में कृष्ण बैठ जाते हैं। सुनने से क्या होगा बताइए? तो इसलिए कृष्ण का दर्शन कानों से करना चाहिए, आंखों से दर्शन नहीं कर सकते आप। वृंदावन जाएंगे, मूर्तियों को देखेंगे, फिर आगे कमेंट करेंगे ये मूर्ति काला था, ये गोरा था, ये टेढ़ा था, ये हुआ था। भूल भी जाएंगे आप मूर्तियों को। पर कानों से अगर कृष्ण को सुने हैं तो कभी नहीं भूलेंगे कृष्ण को। उद्धव जी को सारे जो पटरानियां थे द्वारका के, अर्जुन लेके आ रहे थे हस्तिनापुर, बीच में कुछ ग्वाले आके अर्जुन को हरा दिए। वो ग्वाले कोई और नहीं, कृष्ण ही थे। और सब पटरानियों को ब्रज में छोड़ दिए थे। और ब्रज में ये लोग रहे, बज्रनाभ आते हैं, तब उस समय पे उनको कहते हैं कि हमको कृष्ण के विरह हो रहा है, हमको कृष्ण चाहिए। तो परीक्षित महाराज जी को बोलो कि अरेंज करे भागवत कथा का। तो उनको वहाँ सब लोग ये उद्धव जी से कथा सुने। कुसुम सरोवर के पास, शायद आप लोग देखे नहीं होंगे, कुसुम सरोवर के पास एक उद्धव जी का मंदिर है ना, लेफ्ट साइड में। वो जनरली लोग जाते नहीं हैं। हाँ, तो वहाँ पर बैठकर सारे रानियों को उन्होंने कथा सुनाया। कथा सुनाते ही कृष्ण प्राप्त हो गया। कृष्ण आगे प्रकट हो गए और कृष्ण उनको लेके गए गोलोक वृंदावन। कथा से कृष्ण प्रकट होते हैं। ऐसे देखने जाएंगे जो जन्माष्टमी को जनरली लोगों का राजस्थान में तो ये हाल है कि जन्माष्टमी हुआ तो एक जगह बैठ के कथा नहीं सुनेंगे। जन्माष्टमी होते ही सारे मंदिरों का झांकी देखने के लिए जाएंगे, ये मंदिर वो मंदिर, बहुत रात को आएंगे, खाएंगे, सो जाएंगे। क्या क्या जन्माष्टमी के दिन सारे मंदिर का हमने डेकोरेशन देखा। जन्माष्टमी ऐसे मनाते हैं क्या? एक जगह बैठो, भागवत कथा सुनो, कृष्ण का चिंतन करो, स्मरण करो, कृष्ण प्रकट होंगे हृदय में। तो इस प्रकार से कथा सुनते रहिए, कीर्तन करते रहिए, भक्तों की संगत में रहिए, तो भगवान आपको जल्दी दर्शन देंगे। सद्यो, तुरंत दर्शन दे देंगे। वो तो तैयार है दर्शन देने के लिए। कितने लोग दर्शन करना चाहते हैं? हाथ खड़े करो। बस सब करना चाहते हैं तो आप लोग कथा सुनते रहो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।